हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बॉलीवुड भड़ास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, बॉलीवुड भड़ास चैनल पर हम आपको किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में बताते हैं, उनसे जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में बताते हैं, उनकी लव स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो एक ऐसी ही अभिनेता और अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे जिनकी कहानी जो है बड़ी दुख भरी भी है और दिलचस्प भी है। तो चलिए बात करते हैं। हम यहाँ बात करेंगे रवीना टंडन और अक्षय कुमार के लव स्टोरी की। फिल्म मोहरा आई थी जिसमें आपने गाना सुना होगा, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। और ये जोड़ी बहुत हिट हुई थी उस टाइम पे। अक्षय कुमार और रवीना टंडन की जोड़ी लोग देखना पसंद करते थे। सिनेमा घर जो थे भरे रहते थे खचाखच। तो बहुत मशहूर जोड़ी थी, बहुत प्रसिद्ध जोड़ी थी इनकी, और दोनों साथ में अच्छे भी दिखते थे। और उसी मूवी के बाद, यानी कि मोहरा मूवी के बाद, इन दोनों के बीच लव हो गया था। और लव भी बहुत तगड़ा। कहीं जाते थे तो साथ जाते थे, खाते पीते थे तो साथ खाते पीते थे। मतलब बहुत ज़्यादा, इतना तक हो गया था कि मतलब इन दोनों की सगाई तक हो गई थी। फिर सगाई हो गई, बहुत ज़्यादा ये साथ में रहने लगे काफ़ी मूवीज़ की। लेकिन उसके बाद आई खिलाड़ियों के खिलाड़ी मूवी, उसकी पार्टी हुई थी। उस मूवी के बाद पार्टी हुई, तो पार्टी में सभी को इनवाइट किया गया था। उसमें रेखा भी थी, अक्षय कुमार भी थे और रवीना टंडन भी थी, सभी थे। लेकिन उसमें क्या होता है, अक्षय कुमार को देखा गया रेखा के साथ, और रेखा से वो कुछ ज़्यादा ही मिलजुल रहे थे। ये बात रवीना टंडन को पसंद नहीं आई, और उन्होंने क्या किया, रवीना टंडन ने अपनी रिश्ते को ना कह दिया और उन्होंने सगाई तोड़ ली। क्योंकि रवीना टंडन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अक्षय कुमार किसी भी खूबसूरत लड़की को देख के रिश्ते बनाना शुरू कर देते हैं, उनको सब अच्छे लगते हैं। वो किसी को भी पूरी, लगता है कि आधी मुंबई के जो लड़कियों के माँ बाप हैं वो उनको भी मम्मी पापा कहना शुरू कर देते हैं। तो रवीना टंडन ने कुछ ऐसा कहा, मतलब इस हद तक था कि रवीना टंडन बहुत ज़्यादा पागल हो गई थी, सुसाइड तक करने का सोच लिया था उन्होंने। जब इनका रिश्ता टूटा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन उन्होंने फिर अक्षय कुमार को लगने लगा कि मुझे छोड़ के ना चली जाए। उन्होंने कहा मुझे माफ़ कर दो, ये है वो है। उन्होंने चलो माफ़ कर दिया एक बार। तो फिर दूसरी बार उन्होंने ऐसी हरकत की। दूसरी बार क्या किया, उन्होंने शिल्पा शेट्टी, जो रवीना टंडन की बेहद अच्छी दोस्त थी, उन्होंने उनसे रिलेशन बढ़ाने अपने शुरू कर दिए। लेकिन होता क्या है कि उनको फिर पता चल जाता है रवीना टंडन को। रवीना टंडन बहुत गुस्सा करती हैं, बात को संभालने की कोशिश करते हैं अक्षय कुमार, लेकिन वो मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, ऐसे किसी किसी रिलेशन में उनको नहीं रहना है। तो रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि सगाई हो गई थी। लोगों ने र्यूमर्स उड़ाया था कि मतलब शादी हो गई, लेकिन उन्होंने ना किया, नहीं शादी नहीं हुई। कि उनके घर से कुछ लोग दिल्ली आए थे और मेरे घर से कुछ लोग दिल्ली आए थे, और उनकी कोई बड़ी थी और उन्होंने मेरे सर पे लाल चुनरी उड़ाई थी और बस सगाई हो गई थी। लेकिन कहा यह जाता है कि काफ़ी हद तक उनका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहा बाद में, और अक्षय कुमार ने उन्हें बहुत धोखे दिए। और लास्ट में आके उन्होंने क्या किया, राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल से शादी कर ली। अक्षय कुमार का ये कहना था कि जब वो शादी करेंगे तो ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो शादी के बाद काम ना करे, फिल्मी करियर अपना ना बढ़ाए। तो यहाँ तक कि रवीना टंडन अपना अच्छा खासा करियर छोड़कर और एक घरेलू महिला बनने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन फिर भी अक्षय कुमार ने ऐसी हरकत करी। खिलाड़ी कुमार जिन्हें कहा जाता है, आज बहुत मशहूर हैं वो, लेकिन उन्होंने ऐसी गंदी हरकत करी कि रवीना टंडन को उनका साथ छोड़ना ही पड़ा। एक बार इंसान मान जाता है, दूसरी बार चलो मौका देता है, लेकिन दूसरी बार में भी इंसान ऐसी हरकत करे तो कोई मौका नहीं दे पाता है। कहा जाता है कि फिर इनकी सगाई टूट गई और कुछ सालों बाद ट्विंकल खन्ना से उनकी शादी हो गई। इनकी अनिल थडानी से शादी हो गई 2004 में। 22 फरवरी 2004 को इन्होंने अनिल थडानी से शादी कर ली। कहा यह जाता है जब इनका ब्रेकअप हो गया था तो ये रात को अपनी गाड़ी से निकल गई थी। इन्होंने पूरा सोच लिया था रवीना टंडन ने कि आज उन्हें सुसाइड करना है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ उन्हें नज़र आई जो उन्होंने इन्हें सुसाइड नहीं किया। वो सामने देखती हैं, एक बारिश हो रही थी बहुत तेज़ और एक छोटी सी झोपड़ी थी, और वहाँ एक
कुछ माँ बच्चे बैठे हुए थे और उन्होंने सोचा कि जब ये इतनी मुश्किलों में रह सकते हैं तो मेरे लिए तो, मेरे पास तो सब कुछ है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, तो मैं क्यों नहीं रह सकती। तो तब उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और उन्होंने सुसाइड नहीं किया। बहुत अच्छा काम उन्होंने ये किया। और उनका ये कहना था, जब उनका ब्रेकअप हो गया था तो उन्होंने, मतलब महज वो 21 साल की थी और उन्होंने उस वक्त क्या किया था, 2 लड़कियों को गोद ले लिया था और उनकी उन्होंने शादी भी की थी। और अपने उनके आज 2 बच्चे हैं रवीना टंडन के। लेकिन काफ़ी साल बाद चीज़ें बदल गई हैं और एक बार फिर 20 साल बाद, 20-21 साल बाद जो है रवीना टंडन फिर से अक्षय कुमार के साथ वेलकम टू जंगल मूवी कर रही हैं, जो कि दिसंबर 2024 में रिलीज़ होने वाली है। तो बहुत अच्छी बात है। चलो, चीज़ें पुरानी भूल के इन्होंने आगे बढ़ने की सोची है। और अक्षय कुमार की भी अपनी फैमिली है, उनकी एक बेटी है, उनका एक बेटा है, ट्विंकल खन्ना है, वो है। हालांकि अक्षय कुमार की मूवीज़ अब इतनी नहीं चल रही हैं, वो काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी मूवीज़ नहीं चल पा रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें रवीना टंडन की, तो रवीना टंडन ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं, चाहे वो अक्षय कुमार के साथ हों, चाहे वो गोविंदा के साथ बहुत अच्छा। और उनका डांस तो इतना अच्छा है कि पूछिए मत, लोग उनके डांस को इतना पसंद करते हैं। तो बहुत अच्छे डांस वो करती हैं और गोविंदा के साथ ताल से ताल मिला के, गोविंदा कितने अच्छे डांसर हैं, उनके साथ ताल से ताल मिलाकर रवीना टंडन डांस करती हैं। तो काफ़ी अच्छी मूवीज़ इन्होंने दी, काफ़ी अच्छा डांस इन्होंने किया और आज भी वो इतनी ही खूबसूरत हैं और अपने आप को फिट शिट रखती हैं। और अक्षय कुमार भी अपने आप को फिट रखते हैं। तो ज़िंदगी बहुत बदल चुकी है और ये लोग आगे बढ़ चुके हैं और फिर से एक बार आपको बड़े पर्दे पर ये दिखाई देने वाले हैं। तो कैसी लगी आपको रवीना टंडन और अक्षय कुमार की लव स्टोरी, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और किसकी लव स्टोरी आप देखना चाहेंगे ये भी ज़रूर कमेंट करें। और आप ऐसे ही देखते रहिए बॉलीवुड भड़ास। और मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।